कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सोनम वांगचुक को मोहरा बनाया गया है। अभी सोनम वांगचुक का जो भूखे हैं बाकी सब लोग खाना खा रहे हैं, इनका उपवास तोड़वाया जाए और अभिजीत दीपके को बिठाया जाए। तो क्या उपवास के भी टाइप है? लोग आज ये भी उठाते हैं अभिजीत दीपके उतने परिपक्व नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, उन्होंने मजाक मजाक में पार्टी बनाई, एक पार्टी मजाक कर रही थी, उन्होंने मजाक में पार्टी बना दी, यही तो हुआ। अगर इतनी लोगों को चिंता है तो लोग इनको 2-4 एडवाइजर दे दें भाई। राज्यों में और केंद्र में मंत्री मंत्रालय नहीं चलाते हैं, अधिकारी मंत्रालय चलाते हैं, ये ओपन ट्रुथ जैसा है। तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से क्या सब कुछ सॉल्व हो जाएगा? अभिजीत दीपके की फोटो है मनीष सिसोदिया के साथ, तो अभिजीत दीपके मनीष सिसोदिया के आदमी है। तब तो मलाइका की भी फोटो अरबाज के साथ है, लेकिन वो उसके आदमी नहीं है। कोई सवाल उठता है, राहुल गांधी नहीं आए यहाँ पे, बताइए राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं? देश में वोट चोरी, चंदा चोरी, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। इतना छोटा सा आंदोलन भी सारे विपक्ष वाले मिलकर नहीं कर पाए क्या? आप अपनी पॉलिटिकल ब्रांडिंग को लेकर कुछ सोचते हैं कि आपको लेकर पॉलिटिकल ब्रांडिंग, पॉलिटिकल स्टाम्प लगाया जा रहा है आपके ऊपर? और मैंने किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ली है, सीजेपी की भी नहीं ली है, बीजेपी की भी नहीं ली है, कांग्रेस की भी नहीं, आम आदमी की भी नहीं। बोलते हैं बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो क्यों नहीं आती आपकी? फोटो से नहीं होता, फोटो हमने नवाज शरीफ के साथ मोदी जी की भी देखी है, फोटो हमने अटल जी के साथ आसाराम की भी देखी है। नमस्ते, मैं सिद्धांत हूँ, ये लल्लन टॉप है। इस समय हम जंतर मंतर पे हैं, जहाँ पर 20 दिनों से सोनम वांगचुक पर्यावरणविद, वैज्ञानिक और एजुकेशनिस्ट भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अगर आप दिल्ली की गर्मी में 20 दिनों तक खाना ना खाएं तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। आप समझ बस इतना लीजिए कि सोनम वांगचुक की तबीयत उतनी ही ज़्यादा ख़राब होगी जितनी आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। जब हम इस प्रांगण में मौजूद हैं, जो बैरिकेड है, यहाँ उस तरफ जनता है और इस तरफ हम लोग हैं, तो यहाँ पे एक दृश्य है जो आम दिनों जैसा है, जहाँ पे एक मंच है, मंच पे सोनम वांगचुक है, कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम नेता और उनके प्रवक्ता हैं, और बाकी कई सारे लोग हैं जो सॉलिडेरिटी में यहाँ पर जंतर मंतर पहुँच रहे हैं। कुछ देर पहले उन्नाव रेप केस की पीड़िता यहाँ पे आई थी समर्थन देने, और अभी यहाँ पर अभिनय सर और उनके साथ के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अभिनय सर को आप कीवर्ड की भाषा में अगर समझें तो अभिनय मैथ्स लिखा जाता है यूट्यूब पे। कैसे हैं अभिनय सर और क्या हाल चाल है आपके? बस मैं बहुत बढ़िया हूँ। और अभी ये इंटरव्यू थे यहाँ पे, तो सुमित अवस्थी जी ने मुझे बुलाया, कॉल किया कि भाई आपको आना है, हम चाहते हैं कि आप बोलें इस चीज़ पे। मैं पहले भी इस मंच पे सबसे पहले आने वाला व्यक्ति था जब ये आंदोलन शुरू हो रहा था और लोग इस तरीके की बातें करने लगे थे कि आंदोलन दम तोड़ रहा है। तब मैंने उस चीज़ को आके ब्रेक किया था कि इस आंदोलन में आने का मतलब ये नहीं है कि मैं सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थक हूँ या मैं अभिजीत दीपके का समर्थक हूँ। मैं उन मुद्दों का समर्थक हूँ जिस पे आवाज़ उठाई जा रही है, क्योंकि हम भी ये लड़ाई खराब एग्जाम सिस्टम के खिलाफ, खराब एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ पिछले 10-12 साल से लड़ रहे हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि इस देश का एग्जाम सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम सुधरे, तभी भारत के विकसित होने की संभावना है। वरना ये असंभव है कि भारत विकसित हो पाएगा। अगर एग्जाम ठीक से नहीं होगा, लोग शिक्षित नहीं होंगे। फिर बात करते हैं आपकी, लोग ट्रेनों से तौलिया चुरा के ले जा रहे हैं, तो ये हालात कैसे पैदा हो रहे हैं? आप सारा दोष एट द एंड जनता पे ही मर दे रहे हैं। अब इथेनॉल में खराबी है तो आप कह दे रहे हैं जनता इथेनॉल वाला पेट्रोल मत डलवाइए। तो ये इस तरीके का जो सरकार का एटीट्यूड हो गया है। कल को ये कहेंगे कि आप पेपर मत दीजिए, जैसे अभी आपने देखा होगा एक विधानसभा के अध्यक्ष जी ने ये कह दिया कि उन्हीं का चढ़ावा चोरी हुआ है जिन्होंने श्रद्धा से नहीं दिया। अब आप महाना की बात कर रहे हैं जी, आप बताइए, राम मंदिर में जाने वाले लोग कौन? हिंदू। चढ़ावा चढ़ाने वाले लोग कौन? हिंदू। और आप उन्हीं की श्रद्धा पे, उन्हीं के दिल पे वार कर रहे हैं। यानी आप ही हिंदुओं का अपमान सबसे पहले कर रहे हैं कि भाई आपने श्रद्धा से नहीं दिया। आप कहेंगे कल को पेपर लीक हो गया क्योंकि मन से नहीं दिया था। आप कहेंगे रोड्स में गड्ढे हैं क्योंकि हमने टैक्स श्रद्धा से नहीं दिया था। तो ये सब बयानबाजी। और आप एक चीज़ और नोट करेंगे, इन सब बयानबाजी के बाद कभी ऐसा आप नहीं देखेंगे कि किसी पार्टी के बड़े नेता का माफ़ीनामा आ रहा है या उसको बोला जा रहा है कि भाई तुम अपने इस बयान के लिए माफ़ी मांगो। और ऐसे ही लोग इस सीजेपी के मंच पे 2-4 लोग आकर के जो उलूल जुलूल बोल दे रहे हैं, उस पर सबसे आगे बोल रहे हैं। देखिए, ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कोई भी आंदोलन होता है, 2000-3000 लोग हैं। अब आप बताइए, इस आंदोलन में अगर आप उसमें वहाँ खड़े किसी लड़के का इंटरव्यू लें और वो किसी चीज़ पे आपत्ति जता दे या गलत बोल दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीजेपी का विचार हो जाएगा। सीजेपी का विचार हो जाएगा कि नहीं, लेकिन सीजेपी पे आरोप भी बहुत सारे लग रहे हैं ना अभी। जी बिल्कुल, बहुत सारे आरोप हैं और उनके पुराने लिंक्स और पुराने बयान, यहाँ से जुड़े लोगों पर पुराने लिंक्स तलाशे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं? मैं ये समझ रहा हूँ, लेकिन ये सिद्धांत जी गलत बात होगी। देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही है, मैं अभी दोबारा भी कहूँगा कि भाई अभिजीत दीपके की फोटो है मनीष सिसोदिया के साथ, तो अभिजीत दीपके मनीष सिसोदिया के आदमी हैं। तब तो मलाइका की भी फोटो अरबाज के साथ है, लेकिन वो उसके आदमी नहीं है। तो वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं।
3,000 से ज़्यादा फोटो, 9,000 से ज़्यादा फोटो राघव चड्ढा की अरविंद केजरीवाल के साथ पब्लिक डोमेन में है, लेकिन वो आपके आदमी नहीं है बल्कि इनके आदमी हो गए वो। तो ये तो बदलता रहता है कि किसी ने किसी के साथ काम किया है। अब आप हो सकता है कि आज आप या कोई भी यहाँ पे खड़ा हुआ व्यक्ति इस प्रोटेस्ट में बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बात कर रहा हो, मगर वो आरएसएस के स्कूल से पढ़ा हो। तो लोगों की विचारधारा परिपक्व भी होती है ना। और आज क्या किसी आंदोलन के मूल को इसलिए नकार दिया जाए या उसके उद्देश्य को डाइल्यूट कर दिया जाए क्योंकि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने आकर के 4 बातें बोल दी? आज ये जरूरी भी तो हो गया। आप बताओ, जब तक कि कोई मंच पे बड़ा सेलिब्रिटी, बड़ा इन्फ्लुएंसर, बड़ा टीचर, बड़ा नेता नहीं आता तो मीडिया भी नहीं सीरियस लेती, नहीं लेती मीडिया भी सीरियस। तो कैसे उस आंदोलन को दिखाया जाए कि हाँ भाई आंदोलन हो रहा है, एक आदमी भूख पे बैठा है, तो उसमें अगर विपक्ष के लोग आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पक्ष वाले नहीं आ सकते, मुझे लगता है मनोज तिवारी, रवि किशन सबको आना चाहिए और बोलना चाहिए। सोनम वांगचुक का तो आप साथ दे सकते हो ना, सीजेपी छोड़ दो, और सीजेपी तो अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। सोनम वांगचुक का साथ ना भी दो, बच्चों की डिमांड का साथ दे सकते हो। बच्चों की डिमांड का साथ दो, सबसे बड़ी बात ये है। तो आपको यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है, आप वहीं से दे दो, क्योंकि सीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। लेकिन ये बातें कह करके कि इस आंदोलन में नेता अपनी राजनीति चमका रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल की बात करूं या कांग्रेस के किसी बड़े नेता की बात करूं, तो आज के दौर में ये मंच छोटा है राजनीति चमकाने के लिए। अरविंद केजरीवाल है सो मैनी मंच कि भाई अरविंद केजरीवाल जाए पंजाब में और 20,000 लोगों की भीड़ के बीच में अपनी राजनीति चमकाए। आसान है ना। अब तो जो आदमी सीएम रह चुका है 10 साल, जिसने दिल्ली पर राज किया है, जो अभी भी पंजाब में राज कर रहा है, उसके लिए ये मंच छोटा है राजनीति चमकाने के लिए। वही सवाल उठता है, राहुल गांधी नहीं आए यहाँ पे, बताइए राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं? लेकिन बात बिल्कुल आपने सही की, लेकिन राहुल गांधी यहाँ नहीं आ रहे, लेकिन राहुल गांधी अलग अलग जगह से पेपर लीक पे आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से मुझे भी कॉल आया कि हम पेपर लीक उद्योग को समझना चाहते हैं। आप लगातार ये कहते हैं कि पेपर लीक नहीं, पेपर लीक उद्योग चल रहा है। तो आज उनका देहरादून में इवेंट है, मैं बोलूँगा वहाँ से पेपर लीक समझाऊंगा लोगों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, और आज मैं इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए मैंने हाँ कहा कि भाई लोगों को ये लगने लगा है, टीचर से डरते हैं मेरी फ़ोटो इसके साथ ना आ जाए, मेरी फ़ोटो अगर अरविंद केजरीवाल के साथ देखी तो लोग ये घोषित कर देंगे अरविंद केजरीवाल का आदमी है। फ़ोटो से नहीं होता, फ़ोटो हमने नवाज शरीफ के साथ मोदी जी की भी देखी है, फ़ोटो हमने अटल जी के साथ आसाराम की भी देखी है। कोई उसके बाद में क्या कर दे से मतलब नहीं है। समय रैना का एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि भाई किसी की बायोपिक तब बनाओ कहीं ऐसा ना हो बाद में गड़बड़ कर दे। तो लोग बाद में गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन उससे आप ये कह दो कि कोई आंदोलन इनिशिएट ना हो, क्योंकि इस आंदोलन में जो भी लोग हैं वो भी आगे जाके अपनी राजनीति चमकाएंगे, हो सकता है। लेकिन अगर पेपर लीक उद्योग खत्म हो गया तो ये बड़ी जीत हो जाएगी आंदोलन की। भले राजनीतिक चमके चाहे न चमके, ना पेपर चमके, लीक हो बिल्कुल। जाएगा। और मोदी जी खुद कहते हैं युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। लोग आज ये भी उठाते हैं अभिजीत दीप के उतने परिपक्व नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई। उन्होंने मजाक मजाक में पार्टी बनाई, एक पार्टी मजाक कर रही थी, उन्होंने मजाक में पार्टी बना दी, यही तो हुआ। ऐसा थोड़ी था कि पहले से ही वो पॉलिटिकल थे भाई, उनको बड़ी समझ थी। अगर इतनी लोगों को चिंता है तो लोग इनको 2-4 एडवाइजर दे दें भाई। लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूँ ना कि देश में वोट चोरी, चंदा चोरी, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। इतना छोटा सा आंदोलन भी सारे विपक्ष वाले मिलके नहीं कर पाए क्या? वो भी एक जन आंदोलन खड़ा कर सकते थे। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि जनता ये सोचती है ये भी राजनीति करेंगे। तो सोचिए सारी पार्टियों ने, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, सारी पार्टियों ने मिलके जनता के मन को इतना कमजोर बना दिया है कि जनता की उम्मीदें खत्म हो गई। जनता कहती है कुछ नहीं होगा, ये भी वही करेंगे, ये भी वही करेंगे। तब हम जैसे लोग आते हैं और ये कहते हैं नहीं, देश की राजनीति बदलेगी, आशावादी रहिए, हिम्मत रखिए, बदलेंगी चीज़ें। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सोनम वांगचुक को मोहरा बनाया गया है। अभी सोनम वांगचुक का जो भूखे हैं, बाकी सब लोग खाना खा रहे हैं, इनका उपवास तोड़वाया जाए और अभिजीत दीपके को बिठाया जाए। तो क्या उपवास के भी टाइप है कि सोनम वांगचुक के उपवास से इस्तीफा नहीं होगा लेकिन अभिजीत दीपके से हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। सोनम वांगचुक अभिजीत दीपके से बड़े हैं, उनका उपवास ज़्यादा मायने रखता है, मानते हैं बात। तो उनका उपवास बड़ा है, और अगर आपको इतनी चिंता है तो आप इस्तीफा दिला दीजिए। आप कह दीजिए कि नहीं, आप पेपर लीक की हम गारंटी ले रहे हैं, अगर अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ तो हम शिक्षा मंत्री को उखाड़ के फेंक देंगे। 2 छोटे छोटे सवाल हैं विनय जी। पहला सवाल ये कि क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से सब कुछ सॉल्व होने वाला है? मतलब मैं ये समझ नहीं पाता हूँ, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं मंत्रालयों के काम धाम, मैं इसी साल से पत्रकारिता करता हूँ, राज्यों में और केंद्र में मंत्री मंत्रालय नहीं चलाते हैं, अधिकारी मंत्रालय चलाते हैं। ये ओपन ट्रूथ जैसा है। तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से क्या सब कुछ सॉल्व हो जाएगा? आपने बिल्कुल सही की, बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा जब तक सरकार की मंशा उसे ठीक करने की नहीं होगी। वो नया शिक्षा मंत्री वैसा ही ला के रख देंगे, हो सकता है और खराब ला के रखते हैं। तो 2 चीज़ें मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ देश की जनता से भी कि एक तो ये आंदोलन नीट आंदोलन नहीं है, नीट
इज जस्ट ए सिंबॉलिक कि वहाँ से शुरू हुआ तो लगता है। आप देखेंगे इसमें बड़े बुजुर्ग लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि वो नीट का पेपर दे रहे हैं। लोगों का पेपर लीक के प्रति रोष है, वो यहाँ दिख रहा है इस आंदोलन में। तो ऐसा नहीं कि इसको नीट अब ठीक हो गया तो अब फिर क्या जरूरत है आंदोलन की। अरे भाई, आपको इसका मतलब है कि आपने ठीक करना था तो आप पहले क्यों नहीं कर रहे थे? पिछले 10 साल में 5 बार तो नीट लीक हुआ है और बाकी और पेपर 80 बार हुए हैं, वो अलग हैं। तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी उसी तरीके से सिंबॉलिक है कि होगा, देश की जनता में ये भरोसा बनेगा कि सरकार आपके हित सोचती है। सरकार खुद ये चाहती है कि भाई ठीक है, आपको लगता था शिक्षा मंत्री ठीक काम नहीं कर रहा था, हमने हटा दिया, और अगले शिक्षा मंत्री के अंदर भी ये डर पैदा होगा कि अगर मैंने ठीक से काम नहीं किया तो लोग इन्हें भी हटा देंगे। तो ये एक शुरुआत है बेसिकली। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि शिक्षा मंत्री के हटते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिक्षा मंत्री एक तरीके से हटा हुआ ही है, वो कर कहाँ रहा है शिक्षा की बात। वो बस आप अपनी पॉलिटिकल ब्रांडिंग को लेकर कुछ सोचते हैं कि आपको लेकर पॉलिटिकल ब्रांडिंग, पॉलिटिकल स्टाम्प लगाया जा रहा है आपके ऊपर एज ए व्यक्ति के ऊपर? मैं ये सब चीज़ों को तोड़ूंगा, मतलब ये मेरे ही नहीं, बाकी और टीचर्स भी बड़ा डरते हैं कि यार अगर हम किसी मंच पे गए तो लोग ये कह देंगे कि ये सीजेपी के हैं। हो सकता है हमारी, जैसे मेरे साथ भी क्या हुआ कि एक कपिल सिब्बल के साथ मेरी फोटो थी जब हमने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाई बच्चों की, तो कपिल सिब्बल के पास गए कि भाई ये पीआईएल के लिए लड़ लीजिए, और वो लड़ भी नहीं पाए, उससे पहले डिसमिस हो गई। लेकिन लोग क्या कहने लगे, ये कांग्रेस के आदमी है। तो लोग इस तरीके से आदमी बताते हैं, बट मैंने किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ली है, सीजेपी की भी नहीं ली है, बीजेपी की भी नहीं ली है, कांग्रेस की भी नहीं, आम आदमी की भी नहीं। बोलते हैं बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो क्यों नहीं आती आपकी? मैं वही कह रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ और बड़ी हो ताकि मैं डालूं फिर बहुत बड़े बड़ों के साथ, सबके साथ। मैं इन सबसे जाकर भी पेपर लीक पे 1-1 घंटे बात करके आया हूँ। मैं रिलीज करूँ, पहले थोड़ी बात बड़ी हो जाए, उस दिन का वेट कर रहा हूँ कि मैं इनके साथ डालूँ। देखो ये 10 मुद्दे लेके गया था, इन्होंने कहा था 4 ही ठीक हो पाएंगे, बाकी नहीं हो पाएंगे, तो वो भी मैं बहुत जल्दी डालूंगा। ये आंदोलन किस गत को जाएगा, क्या लगता है आपको? क्योंकि 20 तारीख को देखिए, 20 जुलाई को इनकी कॉल है कि संसद भवन तक मार्च करेंगे। आज हम 17 को बात कर रहे हैं और 16 को नीट का रिजल्ट आ गया। आंदोलन की दिशा को आप कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि सरकार को उससे पहले सुनना चाहिए और सरकार को ये मैसेज समझना चाहिए कि ये जो आंदोलन है ये सिर्फ नीट पेपर अकेले इसको लेकर के नहीं है। पिछले 10 साल में जो और भी कमियां हैं, अभी एक फॉर्म आया है जिसकी फॉर्म फीस है 100 रुपये। 100 रुपये फॉर्म फीस है, और पता है उसमें लिखा हुआ है कि हम गलत सवाल पूछेंगे, आप बताएंगे तो उसका 250 रुपये। एक बच्चे का पेपर कराने का 100 रुपये, और गलत क्वेश्चन ये पूछेंगे और हम बताएंगे उसका 250 रुपये लेंगे। तो ये शिकायत है कि पेपर लीक नहीं, पेपर लीक उद्योग आप चला रहे हैं, आपकी एजेंसियां लोगों से रोजगार के नाम पे पैसा कमा रही हैं, ये शिकायत है। तो ये कैसे रोकेगी? तो मुझे लगता है, मैं तो आशावादी आदमी हूँ, मुझे लगता है कि वक्त बदलेगा, देश भी बदलेगा, राजनीति भी बदलेगी। हाँ, रिजल्ट और बहुत तारे अटके हुए हैं। आप देखिए 90-90, 95% कट ऑफ जाना, जहाँ एक तरफ कहते हैं आपके युवा पढ़ नहीं रहा हो, 95% कट ऑफ जाना अपने आप में दिखा रहा है कि आप पेपर ठीक तरीके से नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं। बहुत सारी कमियाँ। ठीक है जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ललन टॉप पे ये बातचीत देख रहे थे। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे शुभम है। बने रहेगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।